बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवीद जुबैरी और आप देख रहे हैं सिचुएशन रूम। नाज़रीन, आज इसराइल ने ईरान पर बहुत बड़ा हमला कर दिया, एक तारीखी हमला किया है और इसकी नुकसानात की इत्तला अब तक आ रही हैं, जमा की जा रही हैं। 200 से ज्यादा जदीद तरीन जहाजों ने जो मिसाइलों से लैस थे, ईरान के शहर तेहरान में, अस्वान में कई कई ताबड़तोड़ हमले किए और ये कई घंटे जारी रहे और इसराइल का दिफाई निज़ाम जो है मफलूज करके रख दिया। और ये हमले ईरान में वो इस तरह करते फिर रहे थे जैसे कोई रेगिस्तान हो या कोई हो, मतलब कोई भी इसकी उनको सिंगल जहाज का उनको नुकसान नहीं हुआ। ये बड़ी एक खतरनाक बात है। और ये हमले इसराइल ने बाद में बताया कि हमने उनकी एटमी तंसीबात, फौजी अड्डे और जहां जहां एटमी की प्लानिंग हो रही थी उन पे किए हैं। ना सिर्फ उन पे किए हैं बल्कि इन्होंने फौज के सरबराहों के रिहाइश गाहों पे भी हमले किए हैं। और इसमें क्या नुकसान हुआ है हम आपको प्रोग्राम में बताएंगे। इस हमले के बाद कौन कौन सी फजाई हदूद बंद हो गई और क्या क्या नुकसानात इस जंग के हुए हैं वो बताएंगे। इस जंग के बाद दुनिया की स्टॉक एक्सचेंज किस तरह क्रैश हुई, पेट्रोल की प्राइस कितनी बढ़ गई और दुनिया के किन किन मुल्कों ने क्या क्या रिएक्शन किया वो भी हम आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे। तो नज़ीर बताते हैं कि ईरान एक्सपेक्ट कर भी रहा था, उसके बावजूद सारी दुनिया को खबरें थी कि इसराइल अटैक करेगा। एक तरफ अमेरिका ने ओमान में, सल्तनत ओमान में मुज़ाकरात में उलझाया हुआ था उनको, और इसमें कई ममालिक, टर्की भी, कतर भी, खासतौर से सल्तनत ओमान इसमें बड़ी मदद कर रहा था ईरान के साथ अमेरिका के मुज़ाकरात, और उसमें सालिसी का किरदार अदा कर रहा था। दूसरी तरफ वही रात के अंधेरे में इसराइल ने एक बहुत बड़ा अटैक, मतलब जिसकी की एक्सपेक्टेशन कोई भी दुनिया का मुल्क इस वक्त नहीं कर सकता था। 200 से ज्यादा तैयारों ने अचानक उनके दो शहरों पे हमला किया और फौज के सरबराह मोहम्मद बाकर को शहीद किया। पासदान इनकलाब के जनरल हुसैन रामी को शहीद किया। जनरल गुलाम अली शहीद हुए। एटमी साइंसदान मोहम्मद मेहंदी अपने 6 एटमी साइंसदानों के साथ इसमें शहीद हो गए। ये बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। और जो उनकी रिहाइशगाह थी, रिहाइशगाह के साथ मुंसलिक जो जदीद तरीन उन्होंने वो बनाई हुई थी, उसको भी तबाह करने का दावा कर रहे हैं। जनरल फरीदी, जनरल अब्बासी, जनरल शुमाई शहीद हुए। इसके अलावा भी सैकड़ों लोग शहीद हुए हैं, इनकी फैमिली शहीद हुई है। और बिल्कुल भी मतलब जिसे कहते हैं संभलने का मौका नहीं दिया और अचानक इस हमले से बहुत बड़ा फौजी और नुकसान हुआ है। और तेहरान, अस्वान समेत जगह जगह आग लगी हुई है। एटमी तंसात से ताबकारी की अभी मुसद्दका इत्तलात नहीं है, लेकिन इम्कानात है। तेल के कुएं गो के महफूज है। एक तेल का कुआं दिखा रहा है, एक खरजी टीवी के उसमें आग लगी हुई है। बाकी ऐसी अभी तक उन्होंने कोई दावा नहीं किया, लेकिन तेल की प्राइस कहां पहुंच गई है अभी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा जहां जहां हमले किए हैं वो है सारे के सारे अब तक मिलिट्री और फौजी बेसिस और बड़े बड़े फौजियों के उसमें सेंट्रल जो इनके कमांडर हैं उनकी तलाश के भी 2-3 जगह अटेम्प्ट किए, बमबारी की है, लेकिन उसमें उनकी कामयाबी हासिल नहीं हुई। और बहरहाल ईरान ने फिर जवाबी कार्रवाई की। ईरान ने इससे कुछ देर बाद जवाबी कार्रवाई की और सैकड़ों ड्रोन मारे, लेकिन वो वहां तक सही उनको नुकसान नहीं पहुंचा सके। कोई ऐसी नुकसान की इतला नहीं है, उसको इंटरसेप्ट कर लिया। जदीद तरीन अमेरिकन और इनका है, फिर हमारे मुसलमान ममालिक के बीच में उनको इंटरसेप्ट करने में उनकी मदद करते हैं। और अफसोसनाक बात यह है कि अभी तक उसको जवाब में कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ईरान के सुप्रीम कमांडर खामनेई साहब ने बोला है कि इसराइल को इस हमले की ऐसी सजा देंगे कि तारीख इसको याद रखेगी और बहुत दुख देने वाला उसको हमला होगा। ये एक ऐसा हमला होगा जो हमेशा वो और उसके हवारी याद रखेंगे। ये एक बहुत बड़ी धमकी है। अब देखते हैं
कि ये इस पे अमल होता है कि नहीं। बहरहाल सेकंड फेज में देखें, अमेरिका ने बोला है कि इस जंग में हम शामिल नहीं थे, लेकिन अगर इस पे अटैक हुआ तो हम किसी भी फेज में शामिल हो सकते हैं। दूसरा, इसराइल ने बोला है कि ये जंग अभी शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई। तकरीबन 10 से 15 दिन, 2 हफ्ते तक ये जारी रह सकती है, और हमारे पास अभी बहुत सारे टारगेट हैं जो हमने अचीव करने हैं। मतलब पहले टारगेट में तो उन्होंने फौजी को, एटमी तस्वीरात, इन सब पे वो किया है, फिर शायद तेल के कुएं या क्या है क्या नहीं है, वो आने वाला रात, आने वाले दिन बताएंगे कि ये क्या है क्या नहीं है। दूसरी तरफ इसराइल में भी खौफ का आलम है, और लोगों को बंकर के करीब रहने के लिए कहा गया है, अशिया खुद जमा करने के लिए एक सबको कहा गया है। उधर खौफ का आलम है, इनके वो कौम तो रही रही है। एक नेतन्याहू एक ऐसा आदमी है कि हिटलर की रूह भी उससे शर्मा जाए। उसकी वजह से पूरा इसराइल नहीं, तो पूरी दुनिया खतरे में है। ये जंग किसी वक्त भी एक बहुत बड़ी वर्ल्ड वॉर में शामिल हो सकती है, क्योंकि जो चीन ने और जो चाइना ने, जो रशिया ने, जो जापान ने इस पे मजम्मत की है, वो भी छोटी नहीं है। इंडिया भले खामोश है, जो वोट दिया गया इसराइल के जंग बंदी का और गजा का, उस पर भी उसने वोट नहीं दिया। वो तो है ही, उससे तो कोई उम्मीद है ही नहीं किसी को, और वो अब है भी नहीं कोई काबिल जिक्र। उसको तो पाकिस्तान ने ऐसा सुला दिया है कि वो सोए रहे तो अच्छा। बहरहाल पाकिस्तान ने मजम्मत की है, सऊदी अरब ने मजम्मत की है, ओमान ने मजम्मत की है, अमारात ने मजम्मत की है, तकरीबन टर्की समेत तमाम ही मुसलमान ममालिक ने इसकी शदीद मजम्मत की है, और इसको बहुत फौरी बंद करने का और इसको इलाकाई खुद मुख्तारी के खिलाफ बहुत बड़ा हमला करार दिया गया। ये तो है। इसके साथ साथ जो है एयर स्पेस बंद हो गई है, पाकिस्तान ने भी काफी देर से एयर स्पेस बंद रखी, और जो परवाजें पाकिस्तान की खलीजी ममालिक से ऊपर से जा रही थी वो रुकी हुई है। इसराइल की एयर स्पेस बंद है पिछले जब से ये हमला हुआ तब से लेके अभी तक, और भी पता नहीं कितने दिन बंद रहेगी। उधर कोई परवाज न जाएगी ना आएगी। इसी तरीके से ईरान की भी बंद है, आसपास के खलीजी ममालिक की भी इसमें डिस्टर्ब होगी, और इस इलाके में अब फजाई आमदरफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। ईरान के सुप्रीम कमांडर ने फौज के नए सरबरा, पाकिस्तान के नए सरबरा, और अब जो जो लोग शहीद हुए उनकी जगह फौरी तौर पर नई नामजदगी कर दी है, और इस अज़म का इजहार किया है कि जंग तो तुमने शुरू की है और खत्म हम करेंगे, और बहुत ही जल्द और बहुत ही चौंका देने वाला हमला करेंगे जो दर्दनाक अजाब देगा। नाज़रीन, इस जंग के क्या मुजरात होंगे? सबसे अहम बात यह है, इस जंग से क्या मुजरात होंगे। देखिए, इस जंग से दुनिया में एक हलचल पैदा हो जाएगी। ये एक, अगर इसराइल ने ये जंग जो बहुत ज्यादा हो गया था गाजा का और फलस्तीन का, उससे नजर हटाने के लिए की है, तो ये बहुत बड़ी गलती कर गया था, क्योंकि ये उससे भी बड़ा उसने शहद की मक्खी में हाथ डाल दिया है। जो गाजा के फलस्तीन के लिए मुसलमान ममालिक खामोश थे, वो अब ये देख रहे हैं कि अब उनको खामोशी कल को किसी का भी नंबर हो सकता है। अगर अब वो खामोश रहेंगे तो फिर कुछ भी हो सकता है। इसलिए तकरीबन सब ने एक आवाज होकर आवाज उठाई है, और ये आवाज और तेज होगी। स्टॉक एक्सचेंज अमेरिका के भी क्रैश कर गया, यूरोप के क्रैश कर गए, पाकिस्तान का भी 2000 इंडेक्स जब खुला सुबह तो क्रैश कर गया था। और इसके अलावा पेट्रोल प्राइस 10% तक बढ़ चुकी है, जो एक बहुत बड़ी मुसीबत अपने साथ लाएगी महंगाई का, इन्फ्लेशन का, पूरी दुनिया में, यहां नहीं खाली है। और अगर ये आगे जंग तेल के कुएं में गई तो यूरोप में एक बड़ी मुश्किल आएगी, क्योंकि उधर बड़ी पैदावार की चीज उन पर डिपेंड करता है, वहां जाता है। और इस पूरे खित्ते में एक ऐसी नाजुक सूरत हाल हो जाएगी जो किसी वक्त भी एक बहुत बड़ी जंग का पेश खेमा साबित हो सकती है। सऊदी अरब का किरदार इस जंग में बहुत ही अहम है। सऊदी अरब ने इस वक्त तो फौजी मजम्मत की है, लेकिन उससे आगे की क्या है, क्योंकि सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात चाइना ने मिलकर बहुत अच्छे करा दिए थे। चाइना इस जंग में कब शामिल हो सकता है या हो जाएगा कि नहीं, रशिया का क्या इसमें किरदार होगा, ये सब आने वाले 2 से 3 दिनों में पता लगेगा, और जो बहुत अहम होगा। और इस वक्त ये जो खलीजी ममालिक हैं और ये एशिया की ये जगहें हैं, इस वक्त एक संगीन दोराहे से गुजर रही हैं, और हर आने वाला घंटा इस वक्त अहम है। और अगले 24 घंटे में क्या सूरत हाल होगी, इसमें हम नजर रखे हुए हैं। कोई खतरनाक कोई ऐसी चीज सूरत हाल हुई तो हम दोबारा आप खिदमत में हाजिर होंगे, बताएंगे।
अब तक की जितनी इतलात थी हमने आप तक पहुंचाई। नाज़रीन, अपना, दोस्तों और खासकर गरीबों का बहुत ख्याल रखिएगा। दुआओं में ईरानी मुसलमान शहीदों के लिए जरूर दुआ कीजिएगा।